कुसुमपुर गांव में एक रहस्यमय प्यासा कुआं था, जिसकी अफवाहें हजारों सालों से गांव में फैली थी। उस कुएं में पानी तो था, लेकिन कोई उसे छूता नहीं था। कहते थे जिसने भी कोशिश की वो गायब हो गया एक दिन। दादाजी, ये कैसा नाम है? प्यासा कुआं। क्या कुएं भी कभी प्यासे हो सकते हैं भला? और अगर उसमें पानी है तो लोग उसमें पानी क्यों नहीं लेते? मीना, कुछ चीजें किताबों में नहीं, वक्त के पन्नों में छुपी होती है। ये कुआं सिर्फ पानी का गड्ढा नहीं है, ये गांव के अतीत का वो राज है जो अब भी प्यासा है। इंसानियत की प्यास से तुम अभी छोटी हो, तुम नहीं समझोगी। तो क्या कभी किसी ने उस कुएं से पानी लिया है? हाँ, और हर बार कुछ अजीब हुआ है। किसी की याददाश्त चली गई, किसी की आवाज, और एक आदमी तो बस आंखों में डर लिए जंगल की ओर भाग गया। आज तक वापस नहीं आया। मीना और उसका भाई रोहन अब और ज्यादा उत्सुक हो चुके थे। उस रात उन्होंने तय किया कि अगली सुबह वे खुद उस कुएं को देखने जाएंगे। देखो मीना, अगर दादाजी ने इतना कुछ कहा है तो उसमें कुछ तो होगा, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मुझे लगता है या तो कोई पुरानी कहानी बना दी गई है, या फिर कुएं के पास कुछ और राज है जो लोगों ने छिपा रखा है। तो क्या तुम चलोगे मेरे साथ? सुबह सूरज निकलते ही हम वहाँ चलेंगे। मैं सब जानना चाहती हूँ। अगले दिन सुबह दोनों भाई बहन कुएं की तरफ निकल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात बिमला चाची से हुई। अरे ओ बच्चों, कहाँ चल दिए इतनी सुबह? कहीं प्यासे कुएं की तरफ तो नहीं जा रहे हो? सुनो, उस कुएं की मिट्टी आज भी रोती है, वो इंसानों की आहों से भीग चुकी है। मैं तो कहती हूँ वहाँ जाना ठीक नहीं है। हाँ चाची, आखिर उस कुएं में ऐसा क्या है? लोग डरते क्यों हैं? क्या कोई मरा था वहाँ? मरने की बात छोड़ो बेटा, वहाँ कोई मरा नहीं था, बल्कि कुछ लौट कर आया था जो मरा ही नहीं था, लेकिन इंसान भी नहीं रहा। बिमला चाची की बातें सुनकर मीना का हाथ कांप गया, लेकिन रोहन अब भी हिम्मत से खड़ा था। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, वहां बैठा था गोकुल, कुएं का रहस्यमय रखवाला। तुम लोग पहली बार आए हो ना, लेकिन ये कुआं पहली बार किसी को नहीं देखता। ये सबको पहचानता है, और जिनको पहचान लेता है वो फिर खुद को भूल जाते हैं। समझे तुम लोग? अरे रोहन, ये आदमी तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है। हाँ मीना, आपने यहाँ सालों से डेरा डाल रखा है। आप ही बताइए, क्या सच्चाई है इस कुएं की? गोकुल आंखें बंद करके धीरे धीरे कहता है, सच सच ये है कि ये कुआं कभी प्यासा नहीं था। इसे प्यासा इंसानों ने बनाया, और जब इसने मांगा इंसानियत का एक घूंट, सबने पीठ मोड़ ली। अब इसके जो भी पास आता है उसे एक सवाल देता है। अगर उसका जवाब गलत निकला तो उसकी प्यास कभी नहीं बुझती। इस कुएं को एक औरत का श्राप है, जिससे कुएं की प्यास कभी नहीं बुझती। गोकुल की बात सुनकर रोहन और मीना चुप हो गए। हवा थम गई और कुएं से अजीब सी फुसफुसाहटें आने लगी। ये क्या बोल रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुएं के पास सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में गोकुल की आंखें कुछ ढूंढ रही थी, जैसे वो रोहन और मीना के चेहरों में कोई बीती पहचान तलाश रहा हो। मीना धीरे से गोकुल से कहती है, अगर ये कुआं किसी से सवाल करता है तो क्या आप बता सकते हैं वो सवाल क्या है? हर इंसान से सवाल अलग होता है। कुआं जानता है कि किसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है,
और फिर उसी पर वार करता है। किसी को उसके अतीत से जोड़ देता है, किसी को भविष्य दिखा देता है, और किसी को वो दिन जब उसने सबसे बड़ी गलती की थी। मीना और रोहन अब थोड़ा पीछे हटने लगे थे, लेकिन तभी कुएं की रहस्यमयी सरसराहट फिर से तेज हुई, जैसे कोई आवाज अंदर से बोल रही हो। आओ आओ, तुम तो वो हो जो लौट कर आए हो। ये क्या था मीना? तुमने भी सुना? किसी ने बोला लौट कर आए हो? रोहन, बचपन में माँ हमें इसी कुएं के पास लेकर आई थी, याद है? और उसके अगले दिन वो चली गई थी, हमेशा के लिए। गोकुल की आंखें अचानक चौड़ी हो गई। उसने अपना सिर झुका लिया और कांपते हाथों से कुएं की दीवार को छू लिया। गोकुल धीरे धीरे कांपती आवाज में, अब समझा, अब सब समझ आया। तुम दोनों, तुम वही हो जिनकी माँ ने इस कुएं से सौदा किया था। क्या मतलब सौदा? माँ ने? तुम्हारी माँ सविता इस कुएं के सामने गिड़गिड़ा रही थी, मेरे बच्चों को बचा लो, मेरी जान ले लो। और कुएं ने उसकी बात मान ली। उस दिन पानी चढ़ा था इस कुएं में पूरे 10 फीट तक, लेकिन उसकी जगह सविता खो गई। मीना के हाथ से दुपट्टा गिर गया। रोहन के होठ सूखने लगे। अचानक उन्हें वो सपना याद आने लगा जो दोनों अक्सर देखा करते थे। माँ कुएं में झांक रही है और अंदर कोई उन्हें खींच रहा है। तो क्या हम आज यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि कुआं अब उस सौदे का हिसाब मांगता है? नहीं बच्ची, कुआं तो बस एक दरवाजा है, पर दरवाजा तभी खुलता है जब पीछे से कोई पुकारे, और आज उस दरवाजे के पीछे से कोई पुकार रहा है, तुम्हारी माँ। हवा तेज चलने लगी थी। कुएं से एक अजीब सी ठंडी नीली रोशनी निकलने लगी थी और मीना की आंखों में वही चेहरा दिखने लगा, माँ का चेहरा। कुएं की नीली रोशनी अब और तेज हो रही थी, मानो कोई दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। हवा में माँ की गूंजती आवाज, मीना, रोहन, मुझे माफ करना। रोहन, क्या ये सच हो सकता है? माँ अब भी जिंदा हो, या फिर इस दुनिया में फंसी हो जहाँ से कोई लौट ही नहीं सकता? अगर वो आवाज माँ की है, वापस लाना होगा। मैं डरने वाला नहीं, मैं उस कुएं में उतरूंगा। नहीं, अगर तुम नीचे गए तो वापस नहीं आओगे। ये कुआं सिर्फ मांगता है, देता कुछ नहीं। लेकिन रोहन रुका नहीं। उसने पास रखी बाल्टी की चैन को पकड़कर कुएं में झांका और वही नीली रोशनी उसकी आंखों में समा गई। अचानक एक जानी पहचानी औरत की परछाई पानी में नजर आई, सविता। रुको, पहले हमें सब कुछ जानना होगा। माँ ने क्या सौदा किया था और क्यों? तुम्हारी माँ एक साधारण औरत नहीं थी, वो रक्षक थी, एक ऐसी चुनी हुई आत्मा जिसे चुना गया था इस कुएं की भूख को रोकने के लिए। हर 100 साल में कुआं एक त्याग मांगता है, एक ऐसा दिन जो खुद को भुला दे, और जब समय आए उसने खुद को तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी। तो क्या कुआं अब हमसे मांग कर रहा है? नहीं, इस बार ये कुआं किसी को वापस देना चाहता है, लेकिन एक शर्त पर। गोकुल ने अपने झोले में से एक पुराना पीतल का ताबीज निकाला जिसमें कुछ लिखा था, जिसने लिया है वही लौटाएगा अपने हिस्से की रोशनी। क्या मतलब है? तुम दोनों इस दुनिया में उस रोशनी से आए हो जो तुम्हारी माँ ने छोड़ी थी। अगर उसे वापस लाना है तो तुम्हें अपनी आधी आत्मा वापस देनी होगी। इसका मतलब है एक को जाना होगा और माँ को लाना होगा।
अब सन्नाटा टूट गया। रोहन और मीना एक दूसरे की तरफ देखने लगे और कुएं की गहराई से फिर से आवाज आई, मैं लौट सकती हूँ अगर कोई मेरी जगह ले ले। कुएं की नीली रोशनी अब आग बन चुकी थी, ठंडी लेकिन जलाने वाली। गोकुल ने वह ताबीज मीना के हाथ में रख दिया और कुछ कदम पीछे हट गया। अब फैसला सिर्फ भाई बहन का था। मीना की आंखों में आंसू और हाथ में ताबीज था। रोहन, माँ ने हमें बचाने के लिए खुद को खो दिया और अब ये कुआं हमें माँ को लौटाने के लिए हमसे कुछ लेना चाहता है। मीना, मैं जानता हूँ माँ के बिना बड़ा होना क्या होता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ अगर हमें माँ को लाना है तो किसी एक को कुर्बानी देनी ही होगी और मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। लेकिन रोहन, शायद मैं ही हूँ जिसे वो चाहिए। मैं माँ की तरह सोचती हूँ, मैं माँ से बात कर सकती हूँ। शायद सिर्फ मैं ही हूँ जो उन्हें वापस ला सकती हूँ। भाई बहन के बीच एक पल को सन्नाटा छा गया और फिर गोकुल की आवाज गूंजी, कुएं ने तुम्हें चुना है मीना, और इस तावीज ने भी। ये सिर्फ उसी के हाथ जलता है जो अंदर जाने के लिए तैयार हो। तुम महसूस नहीं कर रही? ये तावीज तुम्हारी हथेली को गर्म नहीं कर रहा? नहीं, मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, जैसे ये मेरे शरीर का हिस्सा हो। अब रहस्य खुल चुका था। कुएं में मीना को चुना था माँ को वापस लाने के लिए। रोहन मीना का हाथ पकड़कर, ठीक है मीना, लेकिन मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। हम दोनों उतरेंगे और अगर मौत भी हुई तो साथ होगी। नहीं, कुआं सिर्फ एक को स्वीकार करेगा। अगर दोनों अंदर गए तो दोनों खो जाएंगे और माँ कभी वापस नहीं आएगी। मीना ने रोहन की आंखों में देखा और धीरे से मुस्कुरा दी। भाई, अगर मैं लौट पाई तो माँ के साथ लौटूंगी, और अगर नहीं तो कम से कम तुम उसके पास रहोगे। मीना ने ताबीज को सीने से लगाया और बिना किसी डर के कुएं में उतरने लगी। रोहन की आंखें नम थी और गोकुल स्तब्ध खड़ा था। जैसे ही मीना को देह नीली रोशनी में समाई, कुएं में से एक प्रकाश निकला, इतना तेज कि सब कुछ धुंधला हो गया, सब कुछ शांत हो गया। अब फैसला कुएं के पास है। अगर मीना सही साबित हुई तो वो लौटेगी अपनी माँ के साथ। 1 मिनट, 2 मिनट, समय रुक गया था। तभी अचानक कुएं से एक औरत की चीख निकली, रोहन, मेरा बच्चा। रोहन भागते हुए कुएं के पास जाता है। माँ, माँ, क्या आप हैं? और तभी कुएं से 2 परछाई बाहर निकली, एक सविता की और एक मीना की। लेकिन रुको, ये कैसे हो सकता है? ये दोनों पूरी तरह जिंदा कैसे हैं? सविता और मीना बाहर आ गई थी, लेकिन मीना की आंखें अब भी नीली चमक रही थी, जैसे कुएं ने उसके अंदर कुछ दे दिया हो। ये कैसे हो सकता है? क्या बात है गोकुल काका? दिया हो। गोकुल कांपती आवाज में, मीना कुएं में गई थी ना, लेकिन मीना के पांव जमीन पर नहीं टिक रहे। वो हवा में थोड़ी ऊपर है, जैसे वो इंसान नहीं रही। भागो! सविता ने भी अब मीना की ओर देखा और उसकी आंखों में खौफ था। ये मेरी बेटी नहीं है। मीना तो कुएं में ही रह गई है। ये जो आई है वो सिर्फ उसका छाया रूप है। माँ, मैं तो तुम्हारे लिए लौटी हूँ, पर तुम भूल गई हर सौदे की एक कीमत होती है, और अब मैं ही वो कीमत हूँ। मीना के चेहरे पर अब एक साया उतर आया था, जैसे किसी और आत्मा ने उसमें घर कर लिया हो। रोहन पीछे हटने लगा और कुएं से वही नीली रोशनी फिर से चमकने लगी।
गोकुल चीख कर भागो, कुआं अभी बंद नहीं हुआ, ये सिर्फ आधा खुला है, असली दरवाजा अब खुलेगा। और तभी कुएं से एक तीव्र चीख निकलती है, जिसमें न मीना की आवाज है और ना ही सविता की, बल्कि किसी तीसरे इंसान की, जो कभी गया ही नहीं था। अब मेरी बारी है। मैं वो हूँ जो कुएं के नीचे हंसता है। मीना के चेहरे पर अब मुस्कान नहीं, एक अजीब सी शांति है, और वो धीरे से फुसफुसाती है, मुझे जाने दो, मेरे अंदर कोई और है, वो बाहर आना चाहता है।